Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। तो आज हम लोग दो पजल्स करेंगे, दो पजल सॉल्व करेंगे और दोनों ही एग्जामिनेशन लेवल की ही पजल्स हैं। और उस दोनों ही पजल्स को सॉल्व करने का जो आपका टाइम होना चाहिए वो लगभग 2 से 2.5 मिनट होना चाहिए, ठीक है। और इस टाइप की पजल्स को आप एग्जामिनेशन में आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, प्री के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। तो आप एक क्वेश्चंस का जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। और उसके बाद एक बार वीडियो को फुल वॉच करिए और देखिए कि आप वीडियो के जो वीडियो में जैसे मैंने सॉल्व किया है, आपका जो अप्रोच है और मेरा जो अप्रोच है, हम दोनों के अप्रोच में क्या डिफरेंस है और दोनों ही अप्रोच से सॉल्व करने से किस अप्रोच से आप कम से कम समय में सॉल्व कर पा रहे हो। तो जो भी अप्रोच फॉलो करके आप कम समय में सॉल्व कर पा रहे हो, गो विद दैट, ठीक है। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग मिलके बनाते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ेंगे ताकि सभी मीडियम के स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन में लिखा है 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circular table. Some of them facing towards the center and some faces outside the center. मतलब 8 लोग हैं और जो लोग की एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं, कुछ लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं। उसके बाद आगे कंडीशंस लिखी हुई है, ओनली 1 person सिट्स बिटवीन D एंड E। तो हम लोग वही अपने पुराने तरीके से करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं वो लोग और भी वीडियोस देख सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे हम लोग पजल को सॉल्व करते हैं। ओनली 1 person सिट्स बिटवीन D एंड E, तो इसको हम लोग सबसे पहले कंडीशन को नोट करेंगे कि D और E के बीच में केवल एक ही पर्सन बैठता है। तो ये मेरा लिखने का तरीका है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो जिससे आपको समझ में आए कि आपने क्या लिखा है। तो ओनली 1 person सिट्स बिटवीन D एंड E एंड नन ऑफ देम सिट्स एडजेसेंट टू C। मतलब ये दोनों ही D और E जो है वो C के अगल बगल नहीं बैठेंगे। तो हमने इस चीज़ को भी नोट कर लिया है। आगे क्वेश्चन में लिखा है बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ B फेजेस आउटसाइड। मतलब B के जो दोनों ही इमीडिएट नेबर हैं ये दोनों ही आउटसाइड फेस करेंगे। तो इस चीज़ को भी हमने नोट कर लिया है कि बी के जो दोनों इमीडिएट नेबर होंगे वो दोनों आउटसाइड फेस करेंगे। एफ सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एच, मतलब एच के सेकेंड राइट पर एफ रहता है। तो इस कंडीशंस को हम लोग नोट कर लेते हैं कि एफ सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एच, ई सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो देखो एफ के बारे में हमारी यहाँ पे हमने बात की है, तो यहीं पे अगल बगल आप लिखिए कि ई सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, मतलब एफ के सेकेंड लेफ्ट पर ई रहता है, राइट। ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, इसको भी हमने इस तरीके से लिख दिया है। आप ये देखिए, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे ही लिखोगे, जैसे आप चाहो आप वैसे लिख सकते हो। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उस वक्त, ठीक है। तो ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो एफ के सेकंड लेफ्ट पे ई बैठता है। तो इस चीज़ को हमने इस तरीके से नोट कर लिया है। आगे लिखा है ई एंड ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। मतलब ई अब ए के इमीडिएट लेफ्ट पे बैठेगा और ए भी जो है ई के इमीडिएट लेफ्ट पे बैठेगा, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग नोट कर लेते हैं कि ई जो है वो ए के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा और ए जो है वो ई के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा, राइट। ई एंड ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू ईच अदर। बी फेजेस सेम डायरेक्शन एज ऑफ हिज नेबर। बी जो है वो सेम डायरेक्शन फेस करता है अपने नेबर की तरह। तो देखिए बी के जो नेबर होते हैं वो कहाँ फेस कर रहे हैं, आउट फेस कर रहे हैं, मतलब बी भी कहाँ फेस करेगा, आउट फेस करेगा, राइट। तो इसको कहते हैं कंडीशंस को कंपाइल करके लिखना, ताकि जब आप कंडीशंस नोट कर रहे हो इसी में आपकी आधी पजल सॉल्व हो जाए। तो बी फेजेस सेम डायरेक्शन एज ऑफ हिज नेबर। जी एंड सी फेजेस ईच अदर। जी और सी जो है वो दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो जी और सी जो है वो दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे। ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी एंड सी, और जी और सी इन दोनों का ही
ए इमीडिएट नेबर नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्रॉस करके लिख दिया है। तो यहाँ पे हमने पूरी कंडीशंस को पढ़ लिया है, क्वेश्चन की कंडीशंस को, और अच्छे से नोट भी कर लिया है। अब हम क्वेश्चन बनाते हैं, हमें क्वेश्चन को अब की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, अब हम लोगों को क्वेश्चन को कहाँ से शुरू करना है। हम लोग क्वेश्चन को हमेशा डेफिनेट इन्फॉर्मेशन से शुरू करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो यहाँ पे डेफिनेट इन्फॉर्मेशन क्या है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कि किसके बारे में आपको फिक्स पता है। देखिए, यहाँ पे आपको बी के बारे में फिक्स पता है कि बी जो है वो आउटवर्ड फेसिंग है, लेकिन अगर आप बी से शुरू करते हो तो उसके बाद आप कोई कंडीशन नहीं बैठा पाओगे, क्योंकि और भी कोई भी कंडीशन जो है सही नहीं दी गई है। तो और डी और ई के बीच में एक लोग है, ये चीज़ तो लिखा गया है, लेकिन अब किसका कौन सा फेसिंग है ये भी नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कम से कम हम लोगों को 2-3 पॉसिबिलिटी तो बनानी ही पड़ेगी प्री में, घबराना नहीं है 2-3 पॉसिबिलिटी बनाने के लिए। एच के सेकेंड राइट पे एफ है, ठीक है, तो एच को मान लो इनसाइड फेसिंग, उसके सेकेंड राइट पे एफ बैठा दो, और एक तरफ एच को मान लो आउटसाइड फेसिंग, उसके सेकेंड राइट पे एफ यहाँ बैठा दो, ठीक है। अब क्या बोला, ये वाली कंडीशन हमने लिख ली। एफ के सेकेंड लेफ्ट पे ई है, एफ अगर यहाँ है, सेकेंड लेफ्ट पे ई यहाँ तो आ नहीं सकता, तो इस केस में ई यहीं पे आएगा, और इस केस में ई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे एच है। एफ के सेकेंड लेफ्ट पे ई अगर यहाँ आ रहा है, दैट मीन्स एफ क्या है, आउटवर्ड फेसिंग है। यहाँ पे एफ के सेकेंड लेफ्ट पे ई अगर यहाँ पे आ रहा है, दैट मीन्स एफ क्या है, इनवर्ड फेसिंग है। तो ये वाली भी कंडीशन देखिए हमारी बहुत सही तरीके से सॉल्व हो गई। उसके बाद दिखा ई और डी के बीच में एक लोग हैं, तो ई और डी यहाँ पे नहीं आ सकता है क्योंकि एफ है, तो ई और डी यहाँ पे आएगा, और इस केस में ई और डी यहाँ पे आएगा। तो ये कंडीशन भी हमारी सॉल्व हो गई है। अब आगे क्या बोला कि डी और ई का इमीडिएट नेबर सी नहीं होगा। अगर डी का इमीडिएट नेबर नहीं होगा और ई का भी इमीडिएट नेबर सी नहीं होगा, तो सी कहाँ पे आएगा, केवल यहाँ पे आएगा। इस केस पे देखो, ई का भी इमीडिएट नेबर सी नहीं हो सकता, डी का भी इमीडिएट नेबर सी नहीं हो सकता, मतलब सी यहाँ पे आएगा। और सी और जी दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को फेस करते हैं, तो ये दोनों ऐसे आ जाएंगे। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी सॉल्व हो गई, ये कंडीशन भी हमारी सॉल्व हो गई। और क्या बोला, जी और सी का जो है इमीडिएट नेबर ए नहीं होगा। तो हाँ, जी और सी का इमीडिएट नेबर ए हो भी नहीं सकता, हम देख ही रहे हैं। तो ये कंडीशन भी हमारी क्या हो गई, सॉल्व हो गई। अब देखो, ए के इमीडिएट लेफ्ट में ई आएगा, ई के इमीडिएट लेफ्ट में ए आएगा, तो देखो ई के अगल बगल केवल एक ही जगह बची है दोनों ही कंडीशन में। अब ए यहाँ है, इसके इमीडिएट लेफ्ट में ई कहाँ पे आ रहा है, इस साइड आ रहा है, तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में अगर ई इस साइड आ रहा है, दैट मीन्स ए क्या है, आउटवर्ड फेसिंग है, राइट, और ई क्या है, इनवर्ड फेसिंग है। इस केस में अगर ए के इमीडिएट लेफ्ट में ई यहाँ आ रहा है, मतलब ए इनवर्ड फेसिंग है और ई आउटवर्ड फेसिंग है। ये कंडीशन भी हमारी सॉल्व हो गई। अब केवल बचा है बी, तो बी को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे, और बी आउटवर्ड फेसिंग था, और बी के दोनों नेबर भी आउटवर्ड फेसिंग थे, लेकिन इस केस में देखिए बी का जो नेबर है वो इनवर्ड फेसिंग हो गया, मतलब ये कंडीशन हमारी गलत हो गई। इस केस में एक नेबर आउटवर्ड फेसिंग है, एक नेबर को भी आप आउटवर्ड फेसिंग बना दीजिए। अब क्वेश्चन में एक लाइन लिखी थी, जी और सी दोनों एक दूसरे को फेस करते हैं। देखिए, अगर ये दोनों इनवर्ड फेस करेंगे तभी तो एक दूसरे को फेस करेंगे। एक दूसरे को फेस करना मतलब ये यहाँ बैठा, ये यहाँ बैठा, और दोनों का मुंह एक दूसरे के आमने सामने, दैट मीन्स ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, इनवर्ड फेसिंग कर रहे हैं, तभी ये दोनों एक दूसरे को फेस कर पाएंगे। तो ये वाली पजल हमारी बिल्कुल सही बैठी है, ये कंडीशन भी सॉल्व हो गई, सारी कंडीशंस हमारी सॉल्व हो गई। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग अपनी पजल को बना सकते हैं। देखिए, हमें तीसरी पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, केवल 2 ही पॉसिबिलिटी में पजल आसानी से सॉल्व हो गई। 5 क्वेश्चन आते हैं बंच में, तुरंत आपके हो जाएंगे। मेंस में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बस यही होगा कि आपके पैरामीटर्स जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आसान सा ही क्वेश्चन है, बॉक्स पजल है, तो चलिए देखते सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है 8 बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन अबव ईच अदर। 8 बॉक्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर प्लेस है। मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो ए, तो मतलब ए के जो नीचे है वो मोर देन 2 बॉक्सेस हैं, राइट। ए के बिलो जो होंगे वो मोर देन 2 बॉक्सेस होंगे। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच में कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स हैं, तो हम नोट कर लेते हैं 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड डी। ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन डी एंड ई। डी और ई के बीच में एक बॉक्स है, तो हमने ये भी नोट कर लिया। 2 बॉक्सेस इज बिटवीन सी एंड एच एंड सी इज अबव एच, मतलब सी
और H के बीच में 2 बॉक्स हैं और C जो है वो अबव है H के, तो हम ऐसे बना सकते हैं कि 2 बॉक्स होंगे C और H के बीच में और C अबव होगा H के। मोर देन 2 बॉक्सेस इज बिटवीन G एंड F। अच्छा, मतलब G और F के बीच में मोर देन 2 बॉक्सेस होंगे, राइट। मोर देन 2 बॉक्सेस इज बिटवीन G एंड F, तो हमने इस चीज को भी नोट कर लिया है। आगे लिखा है बॉक्स B इज इमीजिएट अबव बॉक्स C। बॉक्स C के इमीजिएट अबव ही आएगा कौन? बॉक्स B, तो यहाँ पे हमने नोट कर लिया। बॉक्स A इज प्लेस्ड अबव बॉक्स D। बॉक्स A जो है वो बॉक्स D के कहीं ना कहीं ऊपर है। तो ऐसे करके यहाँ पे हमारा बन गया है एक छोटा सा अरेंजमेंट। अब इसको हमें कैसे फिक्स करना है? देखिए यहाँ पे हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पता चल गई है कि B सबसे यहाँ पे होगा, फिर C होगा, फिर यहाँ 2 बॉक्सेस आएंगे, फिर आएगा H। तो देखो 1 2 3 4 5 बॉक्सेस तो हमारे अरेंज हो गए हैं, राइट। अब क्या बोला? A और D के बीच में 2 बॉक्सेस हैं और A के नीचे कम से कम 2 से ज्यादा लोग तो होंगे ही होंगे, राइट। तो देखिए ये आपको लग रही होगी एक छोटी सी पजल, लेकिन कई लोग इस टाइप के पजल्स एग्जामिनेशन में नहीं कर पाते और अपना काफी सारा समय इसको करने में गवा देते हैं। मगर ये पजल्स बहुत आसानी से कैसे बनती है, देखिए अब इसको मैंने बना दिया। अब इन सब चीज़ों को मैं यहाँ इसमें नहीं सेट कर पा रही, तो कोई बात नहीं, इसको आप अलग से लिखो। जैसे आपको पता है कि A 1 2 D यहाँ पे आएगा, और क्या बोला? ये तो फिक्स है, तो ये कंडीशन तो हमारी सॉल्व हो गई। और क्या बोला? D और E के बीच में 1 पर्सन होंगे। तो देखो D अगर यहाँ है, 1 छोड़ के E यहाँ पे भी आ सकता है, और मान लो A यहाँ है, 1 2 D यहाँ है, तो 1 छोड़ करके E यहाँ पे भी आ सकता है। ये दोनों ही कंडीशंस बन सकती है। ये कंडीशन फिर हमारी क्या हो गई? सॉल्व हो गई, राइट। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन सबको मर्ज करने की कोशिश करना है। सिंपली आपको क्या करना है, जैसे अगर मान लो आप इसको इसमें मर्ज करोगे, तो अब आपको इसकी कंडीशन मत बनाओ, और कभी भी बॉक्स पजल में नंबरिंग देखिए मत बनाइए, बहुत ट्रिकी हो जाती है, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है, एग्जामिनेशंस में लोग नहीं सॉल्व कर पाते। तो आपको क्या करना है, एक ये बन सकता है या तो ये, यही दोनों तो बनेगा। तो आप एक काम करो, आप यहाँ पे लिखने की कोशिश करो, BC को यहाँ पे अरेंज करने की कोशिश करो। देखिए यहाँ पे कितने लोग हैं। सबसे पहले ये कंडीशन हम लेते हैं, तो इसमें देखिए 6 लोग अरेंज हैं, 2 लोग और अरेंज हो सकते हैं। तो मान लो अगर आपने B को और C को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, फिर 1 2 छोड़ के H आना है, तो 1 2 छोड़ के H यहाँ पे आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग तो हो गए। अब कौन बचा था? केवल G और F बचा है, और ये यहाँ पे क्या बोला? G और F के बीच में मोर देन 2 पर्सन होंगे, तो GF यहाँ पे रखोगे तो मोर देन 2 पर्सन तो हो नहीं पाएंगे, तो ये कंडीशन हमारी नहीं बनेगी। अब BC को अब आप और कहाँ रख सकते हो? देखो यहाँ पे रख सकते हो। B को आपने यहाँ रख दिया, C को आपने यहाँ रख दिया, इसके अलावा और कहीं रख सकते हो? तो नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि BC को यहाँ तो रख नहीं पाओगे, इसके नीचे रखोगे तो 8 लोग से ज्यादा पर्सन हो जाएंगे, तो केवल एक यही जगह बची है। फिर BC को आपने यहाँ रखता, 1 2 छोड़ करके फिर H आएगा, तो H के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, मतलब ये वाली कंडीशंस आपकी नहीं बन पाएगी, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम नहीं सेट कर पा रहे, अब इसमें सेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग अरेंज हो चुके हैं, और 3 लोग को अरेंज करना है, तो इसको हम लोग यहाँ पे सेट करने की कोशिश करते हैं। मान लो A E और D है, ठीक है, तो एक बार कोशिश हम लोग इस तरीके से करते हैं कि A E को यहाँ रखा, A को आपने यहाँ रखा, E को यहाँ आपने यहाँ रखा, 1 छोड़ के आपने D को यहाँ रख दिया। कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 लोग यहाँ पे अरेंज हो गए, केवल 2 ही लोग बचे हैं, G और F। तो देखिए G और F आप ऐसे अरेंज कर सकते हो कि G और F ऐसे आ जाएगा और G और F ऐसे आ जाएगा। इससे क्या होगा, इन दोनों के बीच में मोर देन 2 पर्सन्स भी हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग भी हो जाएंगे, और A के नीचे भी मोर देन 2 पर्सन्स हो जाएंगे। तो ये पजल आपकी बिल्कुल सटीक बन गई है, राइट। और भी हम लोग पॉसिबिलिटीज चेक कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था B C 2 डैश था और H था। मान लो A E को आपने यहाँ पे रखने की आप कोशिश कर लो, A को यहाँ पे रखा आपने, E को यहाँ पे रखा, D को यहाँ पे रखा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 लोग यहाँ पे अरेंज हो गए हैं। बचे कितने हैं? केवल, सॉरी ये तो कंडीशन अभी हमने चेक की ही है, तो ये वाली नहीं। A E को एक बार हम ऊपर रख के देख देते हैं, A को यहाँ पे रख लिया, E को यहाँ पे रख लिया, तो 1 छोड़ के D आप रख नहीं पाओगे, तो ये कंडीशन नहीं बनेगी। और
ए ई को कहीं और रखने की जगह मान लो आप ए को यहाँ रख रहे हो, ई को यहाँ रख रहे हो, एक छोड़ के डी, तो ये कितने पर्सन हो रहा है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ही पर्सन हो रहे हैं, लेकिन जी और एफ फिर यहीं पे बैठाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि जी और एफ के बीच में मोर देन 2 पर्सन होने हैं, तो ये कंडीशन नहीं बन पाएगी। केवल यही एक कंडीशन है जो सटीक बनेगी और यही आपका करेक्ट अरेंजमेंट होगा। तो देखा फ्रेंड्स कि आपने एक छोटा सा क्वेश्चन कितना ट्रिकी हो सकता है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज का क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।